एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है। बारिश तो क्या आ गई, लेकिन गर्मी बढ़ा दी। धरती ही गीली की है, लेकिन गर्मी तो उतनी की उतनी ही है। तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली उमस वाली गर्मी यहाँ पे हो रही थी। और शाम को बनाई थी मैंने खीर, और बस कुछ नहीं बनाया था। सेमिया खीर बनाई थी हमने, तो वही खा लिया था। और दोपहर का खाना बचा हुआ था, तो सुबह उठते ही मैंने यहाँ पे चाय वगैरह पी ली। अपना जो भी रूटीन में काम करना होता है वो वाला मैंने कर लिया था। उसके बाद मेरे को निकालनी थी यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि 2 दिन से गीला था ना, तो अच्छे से झाड़ू नहीं निकल पाई थी घर के बाहर। तो सबसे पहले मैंने घर के बाहर झाड़ू निकाली। उसके बाद जो है मैंने घर के अंदर, पूरे घर में अंदर से अच्छे से झाड़ू निकाली। वैसे तो घर क्या है ना कि गंदा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये उमस वाली चिपचिप वाली गर्मी होती है ना, इसमें एक तो पता ही नहीं चिपचिपाट सा हो जाता है। तो इसीलिए बस फिर मैंने ना अपने पूरे घर को अच्छे से धो दिया था। और इस उमस वाली गर्मी में भाई काम करना कोई आसान बात नहीं है। इस उमस वाली गर्मी में भी कैसे हम रखते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है। और ये देख लीजिए, मॉर्निंग की मैंने कर दी थी यहाँ पे डीप क्लीनिंग, पूरा घर जो है क्लीनिंग कर दिया था। तो आज की वीडियो में यही मैं दिखाऊंगी आपको, और यही रोज़ ही मैं ये दिखाती हूँ शायद। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए आते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और हवा तो चल रही थी, लेकिन फिर भी है ना, इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना आ रहा था। और यहाँ पे जो कूलर चलता है ना, तो कूलर में से जाली में से पानी निकलता रहता है, तो डिग्गी पे ना पूरा चिपचिपाहट सा हो जाता है। तो साथ में मैंने मोटर चला रखी थी, मैं ऊपर टंकी भर दूँगी, पानी चढ़ा रखा है। और साथ में मैंने क्या है ना कि अपना कूलर वगैरह में भी पानी डाल दिया, और साथ में अपना धो भी दूँगी वहाँ से। टॉयलेट बाथरूम भी मैं धोऊँगी। तो कुछ दिखाऊंगी, कुछ नहीं दिखाऊंगी। तो आज का मेरा यहीं पे ब्लॉग है। उमस वाली गर्मी में वही हम औरतें कैसे अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हैं। हम हाउस वाइफ है, और कितने सारे काम जो होते हैं, और इतनी गर्मी में फिर काम करके अपना फिर हम खुद का ध्यान रखते हैं, खाना पीना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो झाड़ू वगैरह मेरी निकल गई थी। फिर मैंने सोचा मैं पहले अपना जो है मुख्य द्वार जो है, अपना दरवाज़ा तो है वो अच्छे से धो देती हूँ। और आज है बुधवार, ये बुधवार की ही वीडियो है। तो मैं अपना जो है दरवाज़ा अच्छे से धो दूँगी, ताकि मैं अपना जो है गेट बंद करके अच्छे से अपने घर के काम जो है वो आसानी से कर सकूं। क्योंकि जब गेट खुला होता है ना, तो फिर काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि चुन्नी वगैरह लेकर के काम करना पड़ता है। और दरवाज़ा खोलूँगी तो फिर बच्चे कभी बाहर जाएंगे, फिर कभी अंदर आएंगे, ऐसे करते रहते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने अपना जो है रैंप और गेट धो दिया था। यहाँ से हमारी गैलरी, जहाँ गेट लगा हुआ है ना, जहाँ से यहाँ तक हमारी गैलरी जो है ना थोड़ी सी नीची है। और जहाँ पे थोड़ा सा आगे की साइड है ना, जहाँ पे बाइक वगैरह खड़ा रहता है, वहाँ से थोड़ा ऊंची है। तो जहाँ पे नीची नीची थी ना, मैंने वहाँ से तो अच्छे से धो दिया था। और ऊपर को जो है मैं वहाँ पे सारा पोछा ही लगाऊंगी अच्छे से, सारा हाथ से ही। तो गैलरी धो करके दरवाज़ा बंद करके मैं आ गई थी अंदर। बच्चे देख रहे थे टीवी, और फिर बच्चों को कहीं बाहर भेजूँ गर्मी में। मैं तो अब सुबह ही उठते ही टीवी चला देती हूँ, और कूलर पंखे चलते रहते हैं। तो अपना घर के अंदर ही बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं। कभी नेट चला लेते हैं, कभी फिर वैसे ही कुछ देख लेते हैं टीवी में ही। तो आज मैंने ना झाड़ू पोछा करने से पहले ही रोटी वगैरह बना करके रख दी थी। और क्योंकि एक तो रात को ना अच्छे से खाना नहीं खाया था, बस खीर ही खाई थी, और भूख भी लगी हुई थी। मतलब बच्चे मांगेंगे रोटी, तो फिर मैं बताइए आपको पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद ही फिर बनाती हूँ। तो फिर मैंने अपना जो है खाना पीना वाला काम जो है वो निपटा दिया था। लस्सी वगैरह बना दी थी, दही वगैरह रखनी होती है बच्चों के लिए, वो भी रख दी थी अच्छे से फ्रिज में। और लस्सी भी बना करके रख दी थी ठंडा पानी डाल करके, और खाना भी बना दिया था। उसके बाद जो है ना, फिर मैंने अपनी यहाँ पे कर ली थी अच्छे से डीप क्लीनिंग। रसोई को अच्छे से साफ़ कर दिया था, गैस वगैरह सारा जो अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर हमारा जो है ना काम करने में ना, भले ही आधा घंटा भी लेट क्यों ना हो जाऊँ, अगर सारा काम करके फिर खाना खाने को मिलता है ना, आराम से बैठ करके खाना खा लेती हूँ। अगर सारा ही साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर खाना बनाना पड़ता है ना, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसे लगता है कि बस खाना तो कोई और ही बना करके दे दे। तो फिर मैंने पहले ही खाना बना लिया था। और क्योंकि नहाने के
सॉरी पोछा लगाने के बाद फिर बिना नहाए खाना बनाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक तो पसीना पसीना हो जाता है पूरा, मतलब कपड़े गीले हो जाते हैं। और पंखों के नीचे पोछा लगाती हूँ, कूलर पंखे चलते रहते फिर भी इतना पसीना आता है कि पता नहीं मेरे को ही आता कि सबको ही आता है। और फिर पूरी गीली हो जाती हूँ। और फिर क्या है ना, आजकल छिपकलियाँ बहुत सारी हो रखी है गैलरी में, वॉश बेसिन के पास, कूलर के पास बहुत सारी मतलब गंदगी सी छिपकलियों की होती है। फिर उनको है ना पोछे से साफ़ करना, इसीलिए मैं बाहर गैलरी में और डिग्गी के पास है ना रोज़ धो देती हूँ। और टॉयलेट बाथरूम रोज़ धो देती हूँ, इसलिए धोती हूँ कि वो जो है छिपकलियाँ बीट वगैरह करती है ना, वो सारी जो है झाड़ू से वाइपर से बाहर निकल जाए और पोछे में ना अटके। फिर उसके बाद जो है ना अपना पोछा साफ़ करके अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। और इन दिनों में ना कीड़े मकोड़े, बरसात के मौसम में उड़ने वाली पंख वाली जो कीड़ियाँ होती है वो, और बहुत सारे आते हैं कीड़े मकोड़े गंदे, फिर वो भी बाहर गैलरी में पड़े हुए दिखाई देते हैं। रात को 11 बजे तक लाइट जलती है, दरवाज़ा तो बंद कर लेते हैं लेकिन लाइट लेट तक जलती रहती है, तो इस करके फिर वो बाहर आते रहते हैं। और फिर इसीलिए ना मैं धो देती हूँ ताकि सारी गंदगी जो अच्छे से बाहर निकल जाए। और मेरे को है ना फिर ऐसे घिन सी भी आती है, बस पोछा में रंग लगाने का मन नहीं करता बिना धोए। तो यहाँ पे मैंने अंदर तो पूरे घर में पोछा लगा दिया था और बाहर गैलरी में लगाऊंगी पोछा। और आज मैंने ना हाथ से कपड़े भी धोए थे, जब मैं नहा रही थी ना तभी मैंने कपड़े धो लिए थे, क्योंकि मैंने आज बाल भी धोए थे। और गर्मी हो रही है ना, आज कभी सोमवार कभी बुधवार कभी शुक्रवार ऐसे ही बाल धो लेती हूँ। जब मैंने सोमवार को बाल धोए थे ना, उसी दिन बारिश आ गई थी, तो बारिश में भीग गई थी दोबारा से। फिर नहाने का मन कर रहा था, क्योंकि इतनी सारी गर्मी में जब बारिश आएगी तो नहाने का मन तो करेगा ही ना। तो बाल दोबारा से गीले हो गए, और बारिश में जब बाल गीले हो जाते हैं ना तो धोने तो पड़ते ही हैं। तो मंगलवार को तो नहीं धोए थे, फिर मैंने बुधवार को धो ही दिए थे। और कुछ इतना सारा पसीना जो आता है तो फिर बालों में स्मेल हो जाती है। तो साथ में मैंने ना शावर के नीचे ही अपना जो है कपड़े लेकर के बैठ गई थी, साथ में मैंने कपड़े धो दिए थे, क्योंकि मशीन लगाऊंगी फिर वहीं इतना सारा काम जो है फिर बढ़ जाएगा। गर्मी में मशीन तो चलती रहती है आधे पौने घंटे तक, फिर उन कपड़ों को निकालो निचोड़ो और फिर सुखा के आओ। तो फिर ऐसे गर्मी में ज़्यादा मैले कपड़े तो होते नहीं है, बस सिर्फ पसीना ही आता है, तो इतने से ही गंदे होते हैं कपड़े। पूरे घर में पोछा लग गया था, उसके बाद नहा भी ली थी और कपड़े भी धो दिए थे और अपना तैयार होकर के आ गई थी ऊपर छत पे पानी देने के लिए। तो मैंने आज सुबह सुबह ना ये काम भी किया था। जो गमले हैं ना मेरे सारे गैलरी वाले, शायद आपको पोछा लगाते वक्त दिखाई नहीं दिए होंगे, तो गैलरी वाले जो गमले हैं ना मैंने सारे छत पे रख दिए, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए उनमें मैंने पौधे उगाए हुए। वो पौधे तब से उतने के उतने रखे हुए हैं, थोड़ा सा भी नहीं बढ़े। एक पत्ती बद जाती है और थोड़ी सी दूसरी पत्ती टूट जाती है, एक पत्ता फिर से निकलता है तो दूसरे वाला पहले वाला टूट जाता है, ऐसे ही रहता है वहाँ पे, पता नहीं क्यों। और जब मर्जी आए कोई भी उसमें पानी डाल करके चला जाता है, फिर वो गीला ही गीला रहता है, फिर इस कारण भी पौधे जल जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। तुलसी का, ये केले का, फिर समी पत्तर, बेल पत्तर, यही वाले पौधे थे। फिर मैंने सोचा अभी छत पे है ना मानसून है, पानी मतलब आता ही रहता है, बरसात आती रहती है, तो मैं पौधों को छत पे ही रख देती हूँ, ताकि पौधों को अपना टाइम से पानी भी मिल जाए और टाइम से धूप भी मिल जाए, क्योंकि धूप भी ज़्यादा ज़रूरी होती है पौधों को। अगर धूप वगैरह नहीं, धूप वाले पौधे होते हैं ना, उनको धूप नहीं दिखाई देती ना, तो फिर वो बढ़ते ही नहीं हैं अच्छे से, और गमले की मिट्टी भी नहीं सूख पाती है। तो फिर मैं इस बहाने छत पे भी आ जाया करूँगी सुबह सुबह पौधों में पानी डालने के लिए। और 2-4 ही गमले हैं, ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि बाकी तो सारे मैंने बाहर दीवार पे ही रख दिए थे सारे गमले, और दीवार पे उसमें छोटे छोटे जो पौधे हैं वो उगा रखे हैं, और वहाँ पे अच्छे लगते हैं वो, उसमें ना फूल भी अच्छे खिल जाते हैं बाहर धूप में। तो छत के लिए प्लास्टिक वाले गमले लेके आऊँगी मैं, ताकि ज़्यादा वज़न ना हो, उठाने में दिक्कत वगैरह ना हो, क्योंकि टाइल्स वगैरह लगी हुई है, इधर उधर उठाते हैं ना फिर टूट फूट हो ही जाती है। तो नहाते टाइम ही मैंने शावर के नीचे ही सारे अपने पहले कपड़े धो लिए थे, उसके बाद फिर मैं अच्छे से नहा ली थी, और मैंने अपना सूट जो भी मैंने डाला हुआ था प्लाजो सूट, वो भी सारा जो है मैंने अच्छे से धो दिया था। बच्चे नहाए थे, बच्चों के भी कपड़े धो दिए थे। आज की यही वीडियो है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।